ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आप भगवत गीता में जुड़े रहने के लिए। आप देखेंगे हम भगवत गीता की तीसरा भाग है। तीसरा भाग जो पहला भाग था, इसमें बता गया जाता है कि अ, इन कि जो पहला अध्याय क्या है, भगवान के साथ संबंध, तो आगे आएगा इसमें। हम्म, हम्म। तो इसमें प्रकृति 13वां अध्याय है, जो 13 से 18 अध्याय, तो इसको बोलते कि ये ज्ञान योग, इसको बोलते कि ज्ञान योग का भाग है। तो इसमें 13 अध्याय में उसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना योग हिंदी में कहा जाता है। तो संस्कृत में क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ठीक है। तो अध्याय किस प्रकार विभाग हुआ है। पहला 13 अध्याय में 1 से 7 लेकर अर्जुन के 6 प्रश्न और कृष्ण गतिविधियों के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता के व्याख्या करते हैं। 8 से लेकर 12 तक कृष्ण ने ज्ञान और मुक्ति की प्रक्रिया का व्याख्या करते हैं। और 13 से 19 तक कृष्ण ज्ञान की वस्तु व्याख्या करते हैं। 20 से 26 कृष्ण प्रकृति, पुरुष और उनके संग की व्याख्या करते हैं। और 27 से 35 ज्ञान की दृष्टि। इस प्रकार इस अध्याय का विभाग हुआ है। तो हम देखेंगे पहला श्लोक है क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग से। इसमें और कुछ कहा जाता है कि इसमें लिंक आता है 12, जो पहले जो भाग है भक्ति योग का, ज्ञान योग का, मध्य 6 अध्याय के कृष्ण ने भक्ति योग का वर्णन के साथ जीव, ईश्वर तथा प्रकृति के यथार्थ स्वभाव, उनके आपसी संबंधों का वर्णन किया है। प्रथम 6 अध्याय 1 से 6 लेकर दर्शाते कि किस प्रकार कर्म भक्ति और ले जाता है। और अंतिम 6 अध्याय दर्शाएंगे कि किस प्रकार ज्ञान भक्ति की ओर हमको ले जा सकते। इन अंतिम 6 अध्याय में कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से केवल भक्ति को सर्वश्रेष्ठ दर्शाते हुए ज्ञान को ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन करते हैं। 13वां अध्याय में कृष्ण शरीर, जीव, परमात्मा, प्रकृति के ज्ञान का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो 1 नंबर जो श्लोका है, ये इसमें अर्जुन ने 6 प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, हम देखेंगे। और 2 से 7 और बताते कि कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ ज्ञान का वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे। पहला नंबर श्लोका। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रज्ञमेव च एतद् बोधितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। दूसरा, श्री भगवान उवाच, एक साथ में दोनों है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् एतं विभाधीयते एतद्वेति त्वं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन के भक्ति योग सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न, 6 प्रश्न उठ रहा है। 6 प्रश्न उठ रहा है। वो क्या है 6 प्रश्न, यहाँ पे संक्षिप्त में वर्णन आता है कि 6 प्रश्न है अर्जुन के। 6 प्रश्न है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय। तो यहाँ पे 6 प्रश्न का प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति। दूसरा, पुरुष अर्थात भोक्ता, जी की परम पुरुष भगवान कृष्ण। तीसरा प्रश्न क्षेत्र, जो ये जो फील्ड जो बोलते हैं उसको, शरीर के बारे में। क्षेत्रज्ञ,
एक क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर को जो जानने वाला। ज्ञानम, जो ज्ञान के बारे में जो ज्ञेयम च, जो ज्ञान का विषय जो जानता है वो ज्ञेय। तो इसमें प्रभुपाद भी इसमें बहुत सारा विस्तार रूप में ये श्लोक का भी, दो श्लोका में बताते हैं। अर्जुन का 6 प्रश्न है और भगवान उसका उत्तर देते। इदम ते शरीरम कौनते हो, किस प्रकार शरीर में। अर्जुन ने कहा कि प्रकृति है कृष्ण, प्रकृति के एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्र के तथा ज्ञान के एवं ज्ञेय विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान कहते कि हे कुंती पुत्र, इस शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इस शरीर हमारा क्या है, क्षेत्र है, और इस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ। ज्ञ माने जानना। अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद सुंदर भाव से लिखते कि अर्जुन ने, ये कहते कि ये शरीर बद्धजीव के लिए कर्म क्षेत्र है। प्रभुपाद सुंदर भाव से वर्णन करते कि ये शरीर बद्धजीव के लिए कर्म क्षेत्र है। हमें जब शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, मनुष्य शरीर, बद्ध जीवात्मा के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ रहता है। इस प्रकार प्रकृति के प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। ये कर्म क्षेत्र शरीर है, और ये शरीर क्या है, शरीर का इंद्रिय से बना हुआ है। इस शरीर के इसमें बना है, इंद्रिय से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसको भगवान उसका कर्म के क्षेत्र प्रदान करते हैं। इसीलिए बद्ध जीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहा। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ था शरीर और शरीर का ज्ञाता, देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था, बाल्यकाल से वृद्धावस्था उनके परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी व्यक्ति वही रहता है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र को ज्ञानता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि अपने शरीर के भिन्न है। तो अलग प्रकार से शरीरधारी होता है कि मैं एक सुखी हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता के शरीर को उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता के शरीर भिन्न होता है। तो ये है सुंदर भाव से प्रभुपाद पूरा समझा रहे, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको तात्पर्य को। तो नेक्स्ट पैरा में कहते हैं कि प्रभुपाद भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय शरीर का जीव, 6 अध्याय जो पहले हम बताए 6 अध्याय जीव तथा जिस जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसको वर्णन किया, तो 1 से 6 तक। बीच के 6 अध्याय को भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध एवं भक्ति, जो संबंध क्या है, भक्ति का विषय में प्रसंग में परमात्मा का वर्णन होता है। और इन 6 अध्याय में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था, जीव कौन है, भगवान कौन है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका परिभाषा करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति कौन कर सकता है, जिज्ञासु। तो बोलते हैं कि भगवान के शरण में आने के लिए अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, इस प्रकार 4 प्रकार व्यक्ति इस प्रकार भगवान के शरण में जाते हैं। और 13वां अध्याय में किस प्रकार ये श्लोका में क्षेत्र में शरीर और शरीर को जानने वाला व्यक्ति को जानते हैं। ज्ञान तथा भक्ति विभिन्न साधनों के द्वारा भगवान के उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर में सर्वथा भिन्न है, लेकिन वो किसी तरह उससे संबंध हो जाता है, इस भी व्याख्या की गई है। तो क्षेत्र क्षेत्र हम शरीर के बारे में समझते हैं, भगवान तो क्षेत्र जो शरीर के बारे में जानते हैं वो क्षेत्रज्ञ। तो उसमें नेक्स्ट श्लोका में बताएंगे भगवान कृष्ण इस शरीर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है, ज्ञान क्या है, इस सारे विषय में आगे आगे बताते रहेंगे। ठीक है। जो प्रकृति 13 अध्याय में जो 5 विषय में बना के आगे भगवत गीता का ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, 13 अध्याय प्रकृति के ऊपर बन होता है।
तीसरा श्लोक पढ़िए कोई। क्षेत्रज्ञ चापि महाविद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानियो यज्ञ ज्ञान मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कहते कि भगवान कृष्ण, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि समस्त शरीर को ज्ञानी भी हूँ, और इस शरीर के तथा इसके ज्ञानता जानने लेना ज्ञान कह रहे वो मेरा है। तो प्रोपा लिखते कि यहाँ पे प्रत्येक कर्म क्षेत्र का प्रत्येक शरीर दो आत्माएं होती है। तो यहाँ पे प्रोपा लिखते कि शरीर शरीर की ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय को व्याख्या दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती है। प्रत्येक शरीर में, ये शरीर क्या है? कर्म क्षेत्र। जो जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता है वो कर्म क्षेत्र कहलाता है। उसमें दो प्रकार आत्माएं रहते हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्व अंश है। कौन सा श्लोक है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हम लोग पढ़े थे, किसको याद है श्लोक? ममेवांशो जीव लोके जीव का सनातना। स्व अंश बताते हैं। अतः कृष्ण कहते मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर का परमात्मा रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्र के अध्ययन भगवत गीता माध्यम से इच्छोता से करता है वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस शरीर के बारे में, अंदर एक शरीर के बारे में जानते हैं, ठीक नहीं? हम जो हमें जीवात्मा को हमको शरीर प्राप्त हुआ, वो शरीर के बारे में हम सब जानते हैं। भगवान सबके परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा रूप में सबका हृदय के बारे में जानते हैं, सबका क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्ति भले ही अपना शरीर के ज्ञाता हो, यहाँ पे प्रोपा लिखते हैं, किंतु उससे अन्य शरीर के ज्ञान नहीं। समस्त शरीर में परमात्मा रूप में भगवान समस्त शरीर विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों में सभी शरीर में जानने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य जन्म में जो ज्ञान होता है भगवान कृष्ण, हर जीवात्मा जो शरीर प्राप्त होता है उसका ज्ञान भगवान रखते हैं। एक नागरिक में अपने भूमिखंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा न केवल अपने महल तथा अपितु प्रत्येक नागरिक भू संपत्ति के ज्ञान देता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, सब लोग अपना अपना शरीर में हम शरीर का स्वामी है, लेकिन भगवान समस्त शरीर का अधिपति। राजा अपने साम्राज्य को मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार भगवान समस्त शरीर का अधिपति, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इसमें प्रपाद लिखते कि और ये शरीर, इस अध्याय में लास्ट पारा में कहते, इस अध्याय में बताया जाए कि इन दोनों ज्ञाता में एक अक्षर है और एक क्षर है, एक श्रेष्ठ है दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाता को एक मान लेता है वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वो ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार होते, उनके स्वामी भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवी को अपनी निजी सत्ता है जिससे वो प्रकृति पर प्रभुत्व सामर्थ्य रखता है। अतः शरीर विभिन्न होते हैं, लेकिन भगवान सब शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ, हम एक शरीर के बारे में समझते हैं, लेकिन भगवान सारे शरीर के बारे में ज्ञान रहता है, क्योंकि समस्त शरीर का, यह केसिल बल्लभ विद्याभूषण का मत है, आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा रूप में रहते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप में कहते कि परमात्मा कर्म क्षेत्र विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इस सारे क्षेत्र शरीर को मैं जानता हूँ, क्योंकि भगवान ये शरीर सब बनाए है, पंच महाभूत लेकर शरीर बनाते, तो भगवान सारे हृदय के अंदर परमात्मा पे पास करते।
क्योंकि जब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के आदेश से, महाविष्णु गर्भदक्षा विष्णु के आदेश से जीवात्मा को रहने के लिए एक एक शरीर बनाया है, पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे, तो उसमें सब बनाया, लेकिन वो सक्रिय नहीं होना हुआ नहीं। तभी भगवान विष्णु वापस एक एक्सपांडेड, एक विस्तार रूप लिए, जो कि परमात्मा रूप में गर्भ क्षीरदक्ष विष्णु सबके सारे क्षेत्र में, सारे हृदय में, सारे हृदय में परमात्मा ने प्रवेश किए, तभी जाकर वो जीवात्मा सक्रिय होने लगा। तो इसके लिए भगवान कृष्ण सारे जीव के हृदय में है परमात्मा रूप में, और सबको शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, सब कुछ भगवान जानते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा मन में क्या होता है वही केवल हम जानते हैं, वो उसको क्षेत्र बोलते हैं। वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जानकारी एक के बारे में भगवान कृष्ण सारे शरीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये था दूसरा तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ, आत्मा क्षेत्रज्ञ हो गया, क्योंकि एक शरीर के अंदर निवास करता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है शरीर के अंदर निवास करने वाला जीव, अथवा आत्मा क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला, वो शरीर भी भिन्न और उसके स्वामी। तो क्षेत्र का अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र के शाश्वत। स्वयं को शरीर मानने वाले लोग क्षेत्र को नहीं जानते, क्योंकि वे शरीर के वास्तविक स्वभाव को और कार्य को नहीं जानते। कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है, तो तीसरा श्लोक में बताएंगे। तीसरा श्लोक हो गया, चौथा श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताया कि भगवान कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ है। तो इसमें बोलते कहते कि परमात्मा रूप में समस्त शरीर में क्षेत्र जानने वाला। तो शरीर इंद्रिय से युक्त है, कृष्ण ऋषिकेश सारे इंद्रिय का स्वामी है, समस्त शरीर इंद्रियों का नियामक है। शरीर के दो क्षेत्रज्ञ परमात्मा शरीर के प्रधान क्षेत्रज्ञ है। इसमें एक शरीर में दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। क्षेत्र क्या करता है, एक ही शरीर में जो घटना होता है उसको केवल जानकर रखते हैं, परंतु परमात्मा होने सब सारे हृदय में रहते हैं, इसके लिए सारे शरीर के क्षेत्र के बारे में जानते रहते हैं। तो चौथा नंबर में श्लोक में इस प्रकार इस 6 क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में 6 विषय भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं देखेंगे। 6, 7, 8 ऐसा अलग अलग जगह पे। 4 नंबर श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे तत्क्षेत्र कृष्ण। यादक्ष याधिकारी यत् च यत् स च यो यत् प्रभावश च तत्मासेन में शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं और ये कहाँ से उत्पन्न होता है। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते कि अर्जुन, अब मैं संक्षेप में पूरा क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, जो हमारा शरीर को कर्म क्षेत्र कहा जाता है, वो किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र का जानने वाला कौन है और उनके क्या प्रभाव होता है। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि भगवान कर्म क्षेत्र था, कर्म क्षेत्र के ज्ञान क्षेत्रज्ञ की वास्तविक स्थितियों में वर्णना कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि इस शरीर किस प्रकार बना हुआ है, इस शरीर किन पदार्थ से बना, ये किससे नियंत्रण कार्यशील होता है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, परिवर्तन कहाँ से आता है, वे कारण कौन से है, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा इन विभिन्न प्रभाव में उनकी शक्तियां आदि के अंत को जानना चाहिए। यदि वो भगवान द्वारा दी गई वर्णन का आधार पर भगवत गीता भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप को न मान बैठे। ऐसा कि सूक्ष्म पुरुष तथा
अक्षम सक्षम पुरुष, अक्षम पुरुष को एक समान बताते जैसे है। तो यहाँ पे अगर हम सब कुछ समझ सकेंगे तो यहाँ पे भगवान कृष्ण विस्तार रूप में एक श्लोक के बाद एक बता दे, इसका विस्तार रूप में बताएंगे क्षेत्र क्या है और इसका कर्म भूमि किस प्रकार होता है, मनुष्य को किस प्रकार मिलता है, कार्यशील होता है, परिवर्तन कैसे होता है, परिवर्तन कहाँ से होता है, मनुष्य शरीर कैसे मिलता है, पशु शरीर कैसे मिलता है, भगवान कृष्ण संक्षिप्त में पूरा विस्तार रूप में बताएंगे। तो 5वां नंबर से भगवान कृष्ण उसका चालू कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए 5वां नंबर श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। भी बहुधा गीतम छंदोभी विविधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्च व हेतुमदि विनिश्यते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलाप को क्षेत्र तथा उन कार्यकलाप को ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण का समस्त तर्क समस्त प्रस्तुत किया गया। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते कि मैं नहीं कर रहा, सारे शास्त्र के में वर्णन आता है। तो यहाँ पे जो ज्ञानी लोग रहते हैं जो भगवान को मानते नहीं है, उनके लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि भगवान जो कहते वो शास्त्र है, परंतु वहां पे कुछ नास्तिक लोग रहेंगे, अरे ये कैसे अपने आप को सच मान लेंगे अब। तो इसके लिए उनके लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि सारे ऋषियों ने कहा है, वैदिक ग्रंथ में लिखा है, तो उनको सार लेके बता रहे। तो ये बनना क्या है, इस विशेष रूप से वेदांत रूप को कहा गया। तो यहाँ पे व्यासदेव वेदांत सूत्र का रचयिता कौन है, व्यासदेव है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि इस ज्ञान की व्याख्या करने की भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। फिर भी उन्हें विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्य को साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वान लोग रहते कि साक्ष्य प्रमाण कृष्ण आत्मा परमात्मा की द्वैत तथा अद्वैत संबंध इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। लोग क्या कहेंगे, प्रमाण क्या, कृष्ण कहते हैं उसका प्रमाण क्या, कृष्ण भी प्रमाण मांगते, अब भगवान है तो प्रमाण दो, ठीक नहीं। इसके लिए भगवान कृष्ण बताते कि जो वेदांत सूत्र में लिखा गया है मनुष्य को समझा कि विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार, मेरा तो मत है, जो ज्ञानी लोग के लिए बोलते कि ऋषियों का मत अनुसार भी है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र की रचयिता महान ऋषि और वेदांत सूत्र की द्वैत भलवंती व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर मुनि महर्षि है, उन्हें धर्म संबंधी अपने ग्रंथों के लिखा है। अहम तुम सर्व तथा अन्य, तुम में तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम भी सभी दिव्य है। भले ही हमारे शरीर भौतिक है, हम अपने अपने कर्म के कारण प्रकृति के तीन गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्नतर धरातल है, कोई स्वर्ग में है, कोई भूमंडल में है, कोई ब्रह्मलोक में है। ये उच्चतर निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अंततः जीव के रूप के प्रकट हो रहे, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से भी अदूषित रहते, वो दिव्य है। इस प्रकार छंदम भी, तो आता की श्लोका में छंद भी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणतः तैतरीय उपनिषद में यजुर्वेद में शाखा की प्रकृति जीव भगवान विषय वर्णन करती है। इस श्लोका में क्या है, अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष चेतना। जीव कौन है, भगवान कौन है, इसके चेतना बताता है। जैसे कहा गया कि क्षेत्र को दो कटिया, जीवात्मा और परमात्मा। ब्रह्म पूछम प्रतिष्ठा,
भगवान की शक्ति प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिससे अर्थ है कि अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर होता है। हमारे अस्तित्व के लिए हमको क्या खाना पड़ेगा? भोजन की आहार करना पड़ेगा, आहार खाना पड़ेगा। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने पर पश्चात फिर प्राणमय, अन्नमय के बाद प्राणमय, प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षण का जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। उसके बाद प्राणमय होने के बाद जीवात्मा पहले अन्नमय होता है, पहले भोजन आहार उसको जरूरत है, आहार के बाद प्राणमय, प्राण के कैसे अनुभूति करता है, सजीव है निर्जीव है। अन्न कौन खाता है? सजीव लोग खाते। तो अन्न के बाद अन्नमय के बाद प्राणमय, प्राणमय के बाद ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षण के आगे बढ़कर चिंतन करता है। अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से ज्ञानमय में आता है, ज्ञानमय में सजीव लक्षण बढ़कर चिंतन करता है, अनुभव करता है। हाँ, आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय। जैसे उसके बाद ज्ञानमय होने के बाद व्यक्ति उसके बाद विज्ञानमय रूप में परिणत होता है, जिसे जीव मन तथा जीव का लक्षण के जीव भिन्न समझ जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था जाती है जो विज्ञानमय, जो विशेष ज्ञान, विज्ञान अर्थात ज्ञान करता है कौन मैं कौन है, भगवान कौन है, उसके बाद अनुभव करता है, उसको विज्ञानमय है। विज्ञान में जानने के बाद सब कुछ भगवान के बारे में, जीवात्मा के बारे में, उसके बाद उसको आनंदमय प्राप्त होता है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति में अनुभूति होता है। क्या 5 विषय में क्या है फिर आपको याद है? हमें पहला आ गया अन्नमय, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, प्राणमय, ज्ञानमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, विज्ञानमय उसके और बाद आनंदमय। आनंदमय। ये 5 कोर्स है। प्रभु जी, इसका बिगनिंग का मुझे कुछ समझ नहीं आया। पीछे का तो समझ आ रहा है अन्नमय प्राणमय, लेकिन पहले हाँ, ये समझ पहले नहीं आ का रहा कि मुझे क्या कुछ समझ नहीं आया। पहले का क्या? जो आपने बिगनिंग में समझाया इस श्लोका का, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले का है ना? हाँ, इसके फिर शुरू उसके में पहले जो का आपने समझा, समझाया वो मुझे नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे कहते कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि किस प्रकार, बोले कि मैं जो अभी वर्णन करने जा रहा हूँ, भगवान कृष्ण कह रहे, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है, वेदांत सूत्र में लिखा गया। तो यहाँ पे जो लोग अलग प्रकार का जो ज्ञानी लोग रहते हैं, तो भगवान के विषय में भक्त लोग रहते, भगवान को मानते, ज्ञानी लोग उनको प्रमाण चाहिए, अब भगवान है मुझे प्रमाण दो। तो उसी लोग को दिखाने के लिए प्रभुपाद लिखते कि सर्वोच्च प्रमाण, भगवान तो सर्वोच्च प्रमाण है, उनको प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग को, आचार्य को साक्ष्य प्रस्तुत, प्रमाण देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए बोले कि जो शास्त्र में लिखा गया मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते कि तात्पर्य में जो जीवात्मा, यहाँ पे कहते कि जीवात्मा पुरुष एक शरीर के अंदर रहते हैं, तो एक शरीर में दोनों क्या होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस शरीर के बारे में जानते हैं, परंतु जीवात्मा एक शरीर के बारे में जानता है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, इसके लिए सारे हृदय में शरीर के बारे में जानता है परमात्मा। तो प्रभुपाद आगे लिखते कि तैत्तिरीय उपनिषद में जो वर्णन आता है कि भगवान का शक्ति को समझने के लिए जो शक्ति जो होता है, पहले कैसे रूपांतरित होता है। पहले जीवात्मा कैसे अन्नमय को उसमें रखती, ठीक नहीं, पहले अन्न देंगे, आहार देंगे, उसके बाद उसका बुद्धि विकसित होगा धीरे धीरे, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश, है कि नहीं। तो भगवान ने जीवात्मा को जानने के लिए कौन है, कैसे ये भौतिक संसार से छुटकारा पाकर आगे बढ़ सकता है, इसके लिए 5 कोश के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में बनाता है। तो भगवान कृष्ण पहले शक्ति का प्राकट्य करते, पंचकोश शक्ति, तो पहले जीवात्मा को अन्न देते हैं, है कि नहीं, सबको भोजन देते, अन्नमय कोश उसको बोलते हैं। अन्नमय कोश में क्या होता है, अन्न पर पूरा निर्भर होता है जीवात्मा, और उसमें अन्न प्राप्त होने के बाद
उसके अनुभूति होता है। ये अन्न हम किसके लिए खाएं? हमारा प्राण बचाने के लिए, प्राणमय कोश रूप में जीवन। सजीव, जो सजीव व्यक्ति है वही अन्न खा सकता है, निर्जीव व्यक्ति वो नहीं खा सकता है। इसके लिए अन्नमय के बाद प्राणमय, प्राणमय जानने के बाद मनुष्य सारे जीवन का लक्षण का, तो उसमें ज्ञान जागृत होता है, मनुष्य का ज्ञान जागृत होता है जीवात्मा का, तो उसको बोलते हैं ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय कोश जागृत होने बाद उससे बढ़कर थोड़ा विशेष ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद विशेष ज्ञान, जिस पर क्षेत्र एक शरीर को जानता है, क्षेत्रज्ञ पूरा शरीर को जानता है। तो जो जानता है बराबर प्रॉपर भाव जानता है, उसको बोलते हैं कि विज्ञानमय कोश। तो विज्ञान में भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, इस संसार के आने का हमारा कारण क्या है, तो जानकारी मिलता है, उसको प्राप्त करता है विज्ञानमय कोश के माध्यम से, तब उसको आनंदमय कोश प्राप्त। ये है पंच कोश का भगवान की शक्ति के बारे में बता रहे प्रभुपाद। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ ठीक है, समझ आया। हाँ, यस प्रभु। एक मिनट। सॉरी। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद और लिख रहे हैं कि इसमें विज्ञान आनंदमय कोश, इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति से 5 अवस्था है और ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इसमें प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्था में जीवों को कार्यकलाप को क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला जो 3 प्रकार का कोश है, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्था क्षेत्र के संबंधित है, एक शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं। और भगवान का कार्यकलाप क्षेत्र से पर है, वो आनंदमय है, आनंदमय अभ्यास है, जो भगवान को जानना आनंदमय। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर के आनंदमय अभ्यास कहकर पुकारते हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय है, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। ये जो आनंदमय कहाँ पे, भगवान कृष्ण से, कृष्ण जो ये ज्ञान आनंदमय को जानने के लिए ये 4 चीज विस्तार करते भगवान कृष्ण। कार्यकलाप के क्षेत्र में जीव भोक्ता है, प्रत्येक जीव क्षेत्र, क्षेत्र इस शरीर का भोक्ता कौन है, क्षेत्र जो जीवात्मा है, और उसको क्षेत्रज्ञ भी माना जाता है, किंतु आनंदमय उनसे भिन्न होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने के सुख मानता है तो पूर्ण बन जाता है, आनंदमय अभ्यास से तो हो जाता है, जीवात्मा पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता रूप में भगवान और उसके अधीन होता है, रूप में ज्ञाता के रूप में जीव तथा कार्यकलाप के क्षेत्र के प्रकृति वास्तविक ज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ कि श्लोका में कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप व्यवस्थित है। अपने इसमें कुछ सूत्र इस प्रकार की, प्रथम सूत्र कार्यकलाप के क्षेत्र के सूचित करता है, दूसरा जीव, तीसरा परमेश्वर भगवान को विभिन्न जीवों के आश्चर्यमय आश्रय तत्व है। सारे जीवों का आश्रय तत्व कौन है, भगवान कृष्ण है, वो है क्षेत्रज्ञ, सारे जीव के अंदर रहते हैं। तो ये जीवात्मा को अनुभूति देने के लिए इस प्रकार अलग प्रकार का भगवान कृष्ण प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण समझाने के लिए अर्जुन को प्रयत्न करें। तो अगले 6 और 7 नंबर श्लोका में भगवान कृष्ण बताएंगे कि कृष्ण अधिकारी का सुख प्रस्तुत करते हैं। 6 नंबर में शरीर
ये शरीर किस प्रकार बना हुआ है उसके बारे में विस्तार रूप में कह रहे हैं। शरीर क्या है और शरीर के गुण के अनुसार किस प्रकार उसका पंच तत्व अलग प्रकार दुख सुख जीवात्मा भोगता है। अर्जुन का प्रश्न था, तो उसको क्षेत्र किस प्रकार शरीर बना हुआ है, उनको किस प्रकार सुख दुख भोग रहा है, उसके बारे में 6वां 7वां अध्याय श्लोका में कह रहे। पढ़ेंगे कोई 6 हरे नंबर श्लोक। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। महाभूतानहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेत्रिये गोचारः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं षडान् श्वेत संघातश्च चेतना संघात स्वेचेतनाधृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदा हृदयतम। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रियां, इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुंदर की पंच महाभूत 24 तत्व है। भौतिक संसार में 24 तत्व है। 24 तत्व में पहला हुआ पंच महाभूत। पंच महाभूत में क्या क्या है, कोई बता सकता है? जल, हरे कृष्ण प्रभु, जल पृथ्वी आकाश वायु। और 24 से 5 हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्र क्या क्या है? ज्ञान आँख, जीभ, कान, त्वचा, नाक। हाँ त्वचा, हाथ, आँख तो बोला, आँख कान, आँख नाक कान जीभा जीभा और त्वचा। त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय हो गया। प्रभुपाद विस्तार पर लिखते हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो 5 कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ पैर नहीं, वाणी हाथ दे जेनिटल्स और ओके। 5 इंद्रिय विषय क्या है? वस्तु, अरे वो था ना, और देखना सूंघना हाँ। और सुनना, स्वाद रूप सुनना, स्पर्श स्वाद लेना और स्पर्श। हाँ, इस प्रकार 5 को 20 हो गया और 4 हो गए मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार और प्रधान। इस प्रकार 24 प्रकार तत्व से यहाँ पे कह रही पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष ईश्वर। तो इस प्रकार लेकर ये शरीर बना हुआ, ये भौतिक संसार बना कर हुआ। लीजिए प्रभु जी, किसी का आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है सबको? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते पूरा लिखते कि इसमें 6 नंबर 7 नंबर में महर्षियों के वेदांत युक्त छंद से वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथन के आधार पर इस प्रकार आप लोगों ने बताया 24 तत्वों के बारे में। अरे साउंड आ रहा है पीछे से। किसी का साउंड आ रहा है, साउंड म्यूट। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद आप लोग ताप्ते में पढ़ेंगे ना, ये 24 तत्वों के बारे में विस्तार रूप में समझ सके, याद रख सकते, ठीक है। तो फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंत क्रिया विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूत के अभिव्यक्ति है। चेतना तथा धैर्य तथा प्रदर्शित जीवन का लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार बुद्धि प्राकट्य। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म तत्व व कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं।
जो सूक्ष्म शरीर है, कर्म क्षेत्र हमारा क्या है? शरीर है। शरीर में क्या रहता है? सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार के मूल अवस्था को ही प्रदर्शन करती है, जिसे भौतिकवादी बोध तामस बुद्धि कहा जाता है। और आगे प्रकृति के 3 गुण का अप्रकट अवस्था सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रदान किया जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को, इन विकार समस्त जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद गीता का केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। शरीर में 6 प्रकार परिवर्तन है। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, संतान उत्पन्न करता है, और क्षीण होता है, अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई है। हमारा शरीर क्या है? अस्थाई है, भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र को उससे भिन्न रहता है। क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्र को जानने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा वो विनाश कभी होता नहीं, वो स्थायी है, वो भिन्न रहता है कि नहीं? शरीर क्या होता है? जन्म लेता है, प्रकट होता है, जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है। 6 प्रकार परिवर्तन होता है। उत्पन्न होता है, बढ़ता है, संतान टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में समाप्त होता है। ये 6 प्रकार परिवर्तन शरीर का होता है। तो इस क्षेत्र को जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ, जो आत्मा है, वो परमात्मा। तो इस प्रकार एक क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयम च, जो ज्ञान को बराबर जानता है, विज्ञान है, वो कौन जान सकता है? जब भी उसका आनंद विज्ञानमय कोष में विज्ञानमय कोष तक आता है, तो समझ सकता है कि आत्मा कौन है, जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, हम इस शरीर कैसे प्राप्त हुआ है, तभी उसको आनंदमय कोष में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण कितना सरल रूप से, सहज रूप से अर्जुन को माध्यम से हमको समझा रहे कि किस प्रकार क्षेत्र के विभाग योग बता रहे कि हम किस प्रकार, हम आत्मा इस शरीर के अंदर हम वास करते। तो उसको जो जानता है वो है विज्ञान। जानना एक ज्ञान है, और जो जानता है वो विज्ञान है, और जानने के बाद उसको आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था पहला सेक्शन का 13वां अध्याय का, कृष्ण क्षेत्रज्ञ और ज्ञान वर्णन करते हैं। तो 8 से 12 देखेंगे ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति का प्रक्रिया क्या है, जो ज्ञान को प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी 8 से 12। हरे कृष्ण। सब लोग सहमत है? प्रभु जी कुछ स्क्रीन बोरिंग के लग रहा ऊपर नहीं आ रहे हैं। है? हाँ, स्क्रीन के ऊपर आगे वाला नहीं आया है श्लोका। आएगा। 8 से 12 ये 5 श्लोक का है। तो इसको बोलते हैं कि ये भाग को ज्ञान प्राप्ति करने का प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो ये तो पहला जो प्रश्न था अर्जुन का, प्रकृति पुरुष क्षेत्र और क्षेत्र, तो उसका उत्तर दिए। तो अब कृष्ण 5वें प्रश्न का उत्तर विस्तार कर देंगे। जैसा कि बनना था कि ज्ञान का अर्थ शरीर, आत्मा, परमात्मा ज्ञान। तथापि उस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए सही विधि है पवित्र गुणों को विकसित करना, जिसका प्रारंभ विनम्रता से होता है। मतलब अगले 5 श्लोका में, ये 5 श्लोका में 8, 9, 10, 11, 12 में कृष्ण पवित्र चरित्र के विभिन्न पहलुओं में वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा आत्मा क्षेत्रज्ञ स्वयं को भौतिक शरीर से मुक्त होकर, क्षेत्र से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए इस गुण ज्ञान का मुक्ति का पहलू है। तो इसका ज्ञान का 20 अंग है। जो ज्ञान है 20 अंग क्या है, ये 5 श्लोका में कहा है। तो एक एक भक्त ने एक एक श्लोका पढ़ेंगे। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्
शान्तिरार्जवम् आचार्योर उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इंद्रियादेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शनम। तीसरा तीसरा वक्त पढ़े। आसक्तिर्नाभीशौ च पुत्रदारगृहदिषु नित्यं च संचित तत्त्वमिष्टानिष्टोपापैतिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तं देशसेवित्वं मरतीर्ज संसदि। आत्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद् तो न्यायता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इसमें अनुमान में इस जीवात्मा का क्या लक्षण होना चाहिए। तो ज्ञान को जानने के लिए बोलते कि ये शरीर को क्षेत्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसलिए इस ज्ञान का और गुण का होना चाहिए जीवात्मा को। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषय में परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोष की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु के ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज में इन सबको ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब ज्ञान है। ज्ञान क्या है, इस ज्ञान का लक्षण बताइए भगवान कृष्ण। तो एक एक देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त क्या है। पहले आता है विनम्रता। विनम्रता कितना गुण है, 20 गुण है। भगवान कृष्ण से एक 20 गुण के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रहे, जो एक जीवात्मा का गुण होना चाहिए। वो पहला क्या है, विनम्रता। विनम्रता देखिए, एक एक हम देखेंगे। विनम्रता सम्मान की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अमानिना मान देना कीर्तन से, सम्मान की अपेक्षा नहीं है, मुझे सम्मान नहीं मिला, कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आया दंभहीनता, प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक न होना। हाँ? किसी के धर्म के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए चिंतित नहीं होना, और एक एक ऐसे समूह की प्रवेश करना है जो वास्तव में सिद्धांत का पालन नहीं करते, और एक धार्मिक गुरु के पास विज्ञापन देना चाहता है। तो इसको बोलते हैं कि दंभहीनता, प्रसिद्ध होने के लिए हमको नहीं उत्साह होना चाहिए। तीसरा आया अहिंसा। तो अहिंसा था अन्यों को विपत्ति में न डालना। अहिंसा, किसको भी हम विपत्ति में नहीं डालते। और जब तक कोई लोग को आध्यात्मिक ज्ञान की और ऊपर नहीं उठता है, तब तक वो हिंसा करता रहता है कि नहीं। हिंसा अहिंसा, वायलेंस नॉन वायलेंस। जब तक जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को तो ऊपर नहीं उठता है, तब तक हिंसा करता रहता है दूसरे के प्रति। तो तीसरा अहिंसा का तीसरा गुण बताया कि प्रभुपाद ने व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने के भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सके, है कि नहीं। अगर दूसरे को वितरित करना, ज्ञान का पुस्तक वितरण हो, वास्तविक ज्ञान वितरण करना हो, तो उसमें हमारे प्रबुद्ध होता है, प्रयास करना चाहिए, तभी हम भवबंधन से
छुटकारा, वो अहिंसा का लक्षण है। तीसरा आया, चौथा सहिष्णुता, तिरस्कार और अपमान को सहना। ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे और जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने के लगा रहता है, उससे अन्यों की निरस्कार तथा अपमान सहना पड़ता है। लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण। तो पांचवा गुण है जीवात्मा का, ज्ञान का, सरलता, आर्जवम। प्रभुपाद लिखते कि बिना किसी कूटनीति के स्पष्ट, बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो अपने शत्रुत्व भी से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। आर्जवम, सरलता। आचार्य पाषाणम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से। तो यहाँ पे कहते हैं कि आचार्य पाषाणम, गुरु, प्रामाणिक गुरु की सेवा करना निस्वार्थ भाव से। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाइए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करें। और क्या है आचार्य पाषाण, जिसे वो शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके, क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व होता है। अतः यदि वो शिष्य का आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करता है। उसके बाद आया पवित्रता। तो पवित्रता आंतरिक मन की तथा ब्राह्मण तन की। स्नान करना, शौचम पवित्रता, स्नान करना। आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। दो प्रकार का शौच हो गया, एक स्नान करने से बाह्य दृष्टि शुचि होता है, पवित्रता होता है, और अंदर से कैसे होता है, जब भगवान का नाम महामंत्र का हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी अंदर से शुद्धिकरण होता है। उसके बाद आया दृढ़ता, स्थैर्यम। आध्यात्म जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लेकिन दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस पर उदाहरण स्वरूप ध्रुव महाराज, उनका दृढ़ता की मुझे भगवान का प्राप्ति करना, दृढ़ संकल्प भगवान जल्दी प्राप्त हो जाते। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह, प्रतिकूल चीजों का त्याग। आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो बाधक है, अनुकूल अनुकूल भक्ति रसम से कौन सा श्लोक है? अनुकूल से संकल्प, हाँ, प्रतिकूल से वर्जित। प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति में भगवान का भक्ति करने के लिए अनुकूल है उसको ही ग्रहण करना है, जो भगवान का भक्ति करने प्रतिबाध है उसको त्याग करना है। उसके आगे, उसके बाद आया इंद्रिय तृप्ति के विषय में परित्याग। इंद्रिय तृप्ति के विषय का परित्याग। अनावश्यक मांग की पूर्ति नहीं करना चाहिए। अनावश्यक मांग, इंद्रिय तृप्ति, मुझे ये चाहिए, खाने के लिए चाहिए, ये देखने के लिए चाहिए, भोग करने के लिए चाहिए, इधर जाना चाहिए, अनावश्यक मांग की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। मन तो अलग प्रकार का चीज मांगेगा, ये चाहिए मुझे, उधर जाना, वो जाना, अनावश्यक। इंद्रियों को इतना ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्चिष्ट का प्रसाद लेने तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने से प्रयुक्त करना चाहिए। तो नियंत्रित करने के लिए इंद्रिय को पहले हम जीव को पहले वाचो वेग मनसा क्रोध वेग, पहले वाणी से आता है, जीवा के प्रसाद से आता है, तभी हमारा इंद्रिय सारे नियंत्रित होता है। ठीक है। अहंकार का अभाव, अहंकार का, तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? हाँ, मिथ्या अहंकार न होना, स्वयं को शरीर न मानना। अनहंकार एवच, 11 नंबर, त्याग करे, अहंकार का त्याग कर, मैं यह शरीर हूँ, मन हूँ, ये सब त्याग। मेरा शरीर है, कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर, ये सब मैं और मेरा, ये मन, मेरा मन, ये सबको त्यागना चाहिए। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? स्वीकार करे मैं कृष्ण का सेवक,
हाँ? अपने शरीर के प्रति आसक्ति, अपने सौंदर्य के प्रति आसक्ति, मेरा मन कितना बुद्धिमान है, ये सब त्याग करके भगवान क्या स्वीकार करना हमको? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, सेवक है हम, भगवान के सेवक है। तो 12वां हो गया कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि को, दोष को समझना कष्टप्रद है। तो कपिल मुनि, भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को कहते कि वैदिक ग्रंथ जन्म का के अनेक वृतांत है, किस प्रकार कपिल मुनि इस प्रकार कहते हैं कि जन्म होना कितना कठिन होता है, किस प्रकार माता के गर्भ में अलग प्रकार कष्ट सहता है, जीवात्मा अलग प्रकार बीमार होता है, वृद्धावस्था किस प्रकार तकलीफ होता है, मृत्यु किस प्रकार होता है। ये भागवतम में 3रा स्कंध में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बता दिया। ठीक है। उसके बाद वैराग्य, 13वां अध्याय, जो 13वां ज्ञान है वैराग्य, जो उनका गुण है जीव का, कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, उसको बोलते वैराग्य। 15 हो गई अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ऐसे वैराग का आया, वैराग सही। ये वैराग क्या आया? वैराग का उदाहरण देकर यहाँ पे प्रोपर लिख रहे कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता के से मुक्ति, ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु, पति के लिए पत्नी स्नेह के लिए, पत्नी के लिए पति, पुत्र, संतान, ये वस्तु की ममता की बंधन में, एक पारिवारिक बंधन में मानता है। जो इसको बोले उनसे आसक्ति, अनासक्त होकर, इसमें समाज में परिवार में रहकर आसक्ति से नहीं, अनासक्त होकर उनके साथ रहो, किंतु अनासक्त रहकर। जिस प्रकार कमल की पत्ता पानी के ऊपर रहता है, जल के ऊपर रहता है, उसको गीलापन नहीं होता, उसी तरह रहना है। तो यहाँ पे कहते कि लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो उसे प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, संतान हो, भक्ति में है, तो उनसे भक्ति में यदि बाधक है तो आसक्त नहीं होना चाहिए, उनके साथ रहना है, लेकिन अनासक्त होकर उनको साथ रहना। तो ये हो गया वैराग्य। उसके बाद आया ये 13-14 हो गया। 15 नंबर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, भौतिक लाभ या हानि पर उत्साहित या व्यस्त नहीं होना चाहिए। आज कुछ लाभ हो गया, उत्साह होना चाहिए, आज कुछ नुकसान हो गया, दुखी होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस, चल प्रकार प्रगति होता है धन का, कभी घटता है, तो इसमें भौतिक लाभ हानि पर उत्साह होना नहीं चाहिए, व्यस्ती नहीं होनी चाहिए। इसी स्थिति को पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है, ठीक है नहीं? अगर हम भगवान का भक्ति में लीन है हम, तो इसी स्थिति में हम उसको सामना कर सकेंगे। नहीं तो क्या करते लोग, बड़े धनी लोग रहते, अगर कुछ उनका शेयर मार्केट गिर गया, वो सुइसाइड, आत्महत्या कर लेते, अच्छा भी हो गया, आनंद भी भर होते, दुखी हो जाते हैं। अगर कोई भक्ति में जुटा हुआ है, अटूट भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्त का संग कर रहे हैं, तो ये सब सुख दुख जैसे है। हाँ, इसमें दुखी नहीं होता है, सुख नहीं होता है। अनन्य भक्ति, तो इसमें आया अनन्य भक्ति। हाँ, 16 नंबर, मई चानन्य योगे न भक्ति योगे न विचारिणी, अविचार था अनन्य भक्त, भक्ति की नवविध है, कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त, नवदा भक्ति में। और उसका एकांतवास, विवेक से एकांतवास, भक्तों की संगति में रहना। एकांतवास अर्थात मुझे जंगल में नहीं रहना है, एकांत अर्थात भक्तों की संग में रहना है। भौतिकवादी पुरुष के साथ घुलने मिलने का इच्छा नहीं है, भक्तों की संग में रहते हैं।
आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना है। भक्तों को व्यर्थ की खेलकूद का, सिनेमा जाना, किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि वो तो जानता है कि ये समय का व्यर्थ है, समय वही केवल। परम सत्य की दार्शनिक खोज, 20 नंबर लास्ट का है, परम सत्य की दार्शनिक खोज। यौन जीवन यदि जैसे दार्शनिक विषय के बेकार शोध के अस्वीकृति है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से ये आत्मा की प्रकृति विषय में शोध करे। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते लास्ट में, विनम्रता से लेकर पहला से लेकर 20 नंबर लेकर भगवत साक्षात्कार तक। 20 में पहला नंबर क्या है? विनम्रता। लास्ट का हो गया साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान से है। इसी सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो भी पहली सीढ़ी पर है, कुछ दूसरी सीढ़ी पर है, तो कुछ तीसरे सीढ़ी पर है। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता है, जो कि कृष्ण को ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वो ज्ञान के निम्नतर अवस्था में ही रहता है। प्रपाद लास्ट में। तो इस प्रकार ये है ज्ञान है। ज्ञान का जो गुण है, जो यहाँ पे कह रहे कि ज्ञान गुण ज्ञान, इस प्रकार मुक्त होना चाहते हम भगवान को जानने के लिए, भगवान को साक्षात्कार करने के लिए पहले जो गुण है ज्ञान का, विनम्रता से चालू होता है। आत्म साक्षात भगवान को साक्षात्कार के तक उसका सीढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे 20 से 16 प्रकृति पुरुष तथा उनका संयोजन क्या है, और उसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्ण। इसको कोई प्रश्न है, संशय, समझ में नहीं आता देख लो, अभी पूछ सकते हैं। तो अगली बार पढ़ के आए, अगर समझ में आए तो अगले क्लास में क्लास के पहले उसको प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अनन्य भक्ति में ये बताया क्या, कीर्तन श्रवण पूजन, वो नवविधा भक्ति? हमारे कुछ उसमें प्रश्न है? हाँ, अनन्य भक्ति में आपने नवविधा भक्ति बताया है। हाँ, अनन्य भक्ति। ठीक है, इसे प्रोपाद लिखते हैं। आप ताप्तर में पढ़ेंगे ना तो पूरा क्लियर आ जाए। विनम्रता और दम्भहीनता एक बार और बता दीजिए। क्या क्या? विनम्रता पहला, दूसरा विनम्रता और दम्भहीन। हाँ, विनम्रता, विनम्रता था या कहते कि सम्मान की उपेक्षा नहीं होती। अमानिना मान देना, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अमानिना मान देना सद्य कीर्तन या सदाहरि। दूसरे को कोई मुझे, मैं सीनियर भक्त बन गया, मुझे सम्मान कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, और मुझे सम्मान नहीं कर रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं मत करो। और ये से होता है विनम्रता, कि कितना भी बड़े हो क्यों ना, नम्र होंगे तभी हमारा भक्ति आगे बढ़ते है कि नहीं। जब बोले कि अरे मुझे सम्मान नहीं दिया, तो हमारा विनम्रता नहीं। अमानिना मान देना, दूसरे को हम सम्मान देना चाहिए, पर दूसरे का सम्मान पाने के लिए हम इच्छा नहीं रखना चाहिए। तभी जाकर हम भक्ति की सीढ़ी में हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। और दमहीनता, दमहीनता क्या है प्रभु जी? दम्भहीनता प्रसिद्ध होने के लिए उत्सुक न होना, फेमस होने के लिए, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे अलग प्रकार लोग जयगान करेंगे, तो फेमस होने के लिए दम्भहीनता नहीं होना चाहिए, ये बता रहे। सरलता रहकर अपने कार्य करते रहेंगे, लेकिन मुझे फेमस होना है, ये करना है, तो उसमें उत्सुक नहीं होना चाहिए। ये है दम्भहीनता। ठीक है, ये सब शायद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो याद कर सकते सब। ये बहुत ठीक है, अच्छे से बताया गया है। पढ़ने से इतना नहीं, ये बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ हाँ। हाँ, पढ़ने से इतना नहीं समझ आता, अभी समझ आ गया ये सब।
धन्यवाद सब। कौन और कौन किसका कोई प्रश्न है? इसमें से श्लोक कौन कौन से याद करने? श्लोक में बताएंगे माता जी, अभी आप जो अच्छा लगता है आपको याद करते रहिए। लास्ट में इतना श्लोक है जो आपको पूरा 700 श्लोक ही हमको याद करना, सब महत्वपूर्ण है। सात पीडीएफ में दिया होगा ना माता जी? ये सब बहुत अच्छे जीवन के उतारने के लिए अच्छे श्लोक है ज्यादा है कि नहीं? ठीक है, और किसका कोई प्रश्न है तो नहीं तो हम विराम करेंगे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण पीडीएफ प्रभु दे जी, देंगे ना? कृष्ण प्रभु जी, क्या पीडीएफ तो देंगे ना हाँ प्रभु? हाँ देखो। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।